हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली हमने देखा अरविंद केजरीवाल एक केस से बरी होकर बाहर आए और बड़े भावुक होकर मीडिया से मिले। इनफैक्ट मीडिया के सामने रोए भी। तो दोस्तों, समझते हैं वो केस क्या था। इनफैक्ट वो जो केस था किस कानून के तहत लगाया गया था, ये जानना हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, अरविंद केजरीवाल पर जो केस लगाया गया था, इट वॉज PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, यानी इनफैक्ट जिसे कहेंगे घूसखोरी, रिश्वतखोरी के केस में उन पर ये केस लगाया गया था। और इस केस को हैंडल कौन करता है, कौन है जो इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम करती है? इट इज़ ED, जिसका नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ED को इन सारे केसेस को हैंडल करने के लिए जो सारी शक्तियाँ मिलती है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के कानून के हिसाब से मिलती है। लेकिन एक बात समझने लायक है, वाई PMLA इज सो डेंजरस। PMLA जिस पे भी लगता है वो इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है उससे इनोसेंट साबित करना। देखिए दोस्तों, इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि अल्टरनेट जो लॉज है उससे डिफरेंट है। नंबर 1, जिस पर भी PMLA लगता है, जो डायरेक्टोरेट एजेंसी है माने ED, उसे ये पूरी अथॉरिटी होती है कि उस पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसे कॉन्फिस्केट कर लिया जाए। सेकेंड थिंग ये होती है कि जनरली अगर किसी पर एक केस लगता है तो FIR होता है, देन यू विल गेट द कॉपी ऑफ FIR। बट इन द केस ऑफ PMLA इसमें कोई FIR नहीं होती। इनफैक्ट इसमें ECR होती है और इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गिव द कॉपी ऑफ ECR। तो आरोपी को ECR की कॉपी नहीं दी जाती। इनफैक्ट इसमें एक सेक्शन 45 है विच इज़ वेरी टफ, जिसे ट्वेन बिल टेस्ट भी कहते हैं। मान लो अगर किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है सेक्शन PMLA के तहत, तो सेक्शन 45 ऑफ PMLA ये कहता है कि विदाउट हियरिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर द जज कैन नॉट गिव बेल टू दी अक्यूज पर्सन। ये एक बड़ा चैलेंज है। अनदर इसमें एक मेजर चैलेंज ये है, मान लो अगर आप पुलिस के सामने या ED के सामने आप अपने जुर्म को कबूल करते हैं, तो जनरल केस में क्या होता है, अगर आप पुलिस के सामने अपने जुर्म को कबूल करते हैं तो आपके ये जो जुर्म, ये कबूलनामा जो है, ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ PMLA इट इज़ एडमिसिबल, यानी आपने अगर कबूल कर लिया तो आप पर बिल्कुल वो सत्य माना जाएगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को विजय मदन लाल चौधरी केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है और इसके जो सारे सेक्शंस है, सारे प्रोविजंस है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। सो दोस्तों, ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी अबाउट PMLA एंड हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट इज़ चैलेंजिंग।